हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन से यू आर गिवन दैट ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3/5, okay, and probability of a slash b is equals to 1/2, and probability of a union b is equals to 4/5. then probability of a equals to a हमारे पास है 3/10, b 1/5, c 1/2 and d 3/5। ओके, तो हमें गिवन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू 3/5। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास कितने हैं? 3/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी हमारे पास कितनी है? हाफ। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितना है? और 4/5। ओके, चलिए, तो अब हम क्या जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी है वो इक्वल होती है किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। वैल्यू पुट करो तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई 3/5 विच इज इक्वल टू वॉट? 3/10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वॉट? 3/10। नाउ वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B is equals to what? Probability of A plus probability of B, okay, minus probability of A intersection B, ओके। चलिए, यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास है 4/5 प्लस, सॉरी, ओके, इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 3/5 माइनस हमारे पास ये वैल्यू है 3/10 के। ओके, इसको यदि हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो देखते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4/5 माइनस 3/5, ओके, एंड प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/10। ठीक है, चलिए, तो इसको यदि मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो, मैं एलसीएम लूंगा तो 10 एलसीएम आएगा मेरे पास। सो 8 माइनस 6 प्लस 3, ओके। चलिए, तो 8 माइनस 6 दैट इज 2, 2 प्लस 3 हमारे पास कितना आएगा? 5, 5/10 विच इज इक्वल टू हाफ। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू हाफ, यानी कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा मैच हो गया है? सी ऑप्शन हमारे पास क्या है? मैच है, दैट इज सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन।